अभी हमारे बीच में हैं पंडित ललित शर्मा जी। आप पूर्व प्रतिनिधि हैं विधायक लोनी के और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा से उपाध्यक्ष हैं। और अभी इन्होंने यहाँ लोनी क्षेत्र में एक आंदोलन खड़ा किया है जो ओयो पश्चिमी सभ्यता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बड़ा खतरा है और भविष्य में आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत ही ज्यादा इससे हानि होगी, हर प्रकार से, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। तो इस संबंध में बात करेंगे पंडित ललित शर्मा जी से। पंडित जी, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पंडित जी, आपने जो एक ये आंदोलन किया है और सोशल मीडिया पे आजकल आपके बारे में इसमें बहुत कुछ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। पार्कों में आप जो है आपकी युवा पीढ़ी को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। तो इस संबंध में जरा हमारे दर्शकों को दिया इस पर प्रकाश डालें कि आपका एक्चुअल मकसद क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। जी पंडित जी। धन्यवाद। और आपको भी मेरी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी को मेरी नमस्कार। भारत माता की जय। लोनी में मैं खास तौर पे लोनी की बात करूंगा क्योंकि मैंने लोनी की मुहिम को छेड़ा है। लोनी में आज से कुछ साल पहले 3 ओयो से शुरुआत हुई थी, जिसको बंद करवाने के लिए लोनी के माननीय विधायक जी ने, जब मैं उनका प्रतिनिधि हुआ करता था, तो वो एक लेटर लिखा था कि ये ओयो बंद होने चाहिए, ये गलत है और इसमें वैश्यावृत्ति होती है और इसमें नशाखोरी होती है और इसमें जो है हमारे समाज पे गलत मैसेज जा रहा है। लोनी में और लोनी के 1-2 किलोमीटर के आसपास भी कोई ऐसा धार्मिक स्थल या कोई ऐसी मस्जिद या कोई ऐसा गिरजाघर, कोई ऐसी, या पहाड़ हो, नदी हो, कोई ऐसा किसी भी जाति या धर्म का कोई ऐसा स्थल नहीं है जिसे देखने के लिए लोग बाहर से आए। या ना कोई एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, ना यहाँ कोई इंटरनेशनल बस अड्डा है, तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसके लिए हाँ कि कोई यहाँ रुके। उसके बावजूद भी कुछ फिर दिन बाद जब हम देखते हैं कि ओयो की अब सील उनकी खुल जाती है और उसके बाद ओयो 3 के 23 हो जाते हैं, फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद 23 के 50 हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ एक शुभांगी शुक्ला जी अपना SDM आती हैं लोनी, उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की। वो आपसे मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए उन्हें यहाँ से गए हुए, उन्होंने सारे ओयो बंद कर दिए, सील कर दिए। पर वो भी एक महिला होने के नाते जागरूक हुई, उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे जरूरत क्या और इतनी तादाद में क्यों है, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। अब जब अधिकारी है तो आना जाना लगा रहता है, अधिकारी का ट्रांसफर हुआ, जब ट्रांसफर हुआ दूसरे जब अधिकारी आए तो वो सपा सोच की मानसिकता के लोग आ गए। उन्होंने यहाँ गोरख धंधा बना लिया, उन लोगों की सील खोली और उन्हें वैश्यावृत्ति का और नशे का अड्डा बनाने की परमिशन दे दी। और वो सील जब खुली तो लोगों को लगा कि इसकी इतनी मोटी तो कमाई है ही, तो वो ओयो आज जो है लोनी में सैकड़ों हैं। नहीं, आप पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो ओयो चलाए जा रहे हैं, तो क्या उनके पास जो एक प्रॉपर मानकों के आधार पे गाइडलाइन होती है, क्या उसको फॉलो नहीं कर रहे हो? सर, अगर मैंने अभी 2 तारीख को SDM लोनी को ये एक ज्ञापन दिया था जिसमें मैंने 43 ओयो चिन्हित करके विद लोकेशन, विद डेट, विद नाम, विद टाइम उनको दिए थे यहाँ लोनी में। और उसकी अलग से भी मेरे पे है। पहले मैंने 43 का दिया क्योंकि अगर ये बताने लगे 43 जेन्युइन है तो मैं कहूँगा ये 20-25 और कहाँ से आ गए। मेरे पे 95 ओयो की है जिसमें से 43 मैंने दिए। 43 में भी मैंने बताया कि एक सिर्फ बिहार मेट्रो स्टेशन के नीचे होने के कारण दिल्ली की लोकेशन दिखा देता है और एक कोयल एन्क्लेव के कारण साहिबाबाद की लोकेशन दिखा देता है, पर अगर उसे मापदंड में लिया जाएगा तो वो लोनी में है, क्षेत्रफल के आधार पर लोनी में है। तो मैंने कहा कि आप जबकि SDM जो सारी परमिशन होने के बाद, फायर विभाग से हो, चाहे बिजली विभाग से हो, चाहे सुरक्षा विभाग से हो, चाहे अन्य किसी विभाग से, नगर पालिका से हो, सारी परमिशन होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब सारी परमिशन को संयुक्त करके परमिशन आवंटित करते हैं जब सब विभागों के लेटर आ जाते हैं। तो दैट्स मीन सिटी मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हमने लोनी में मानकों के अधिभार के कितने होटलों को परमिशन दे रखी है, जो कि SDM महोदय अगर चाहें तो 1 घंटे का काम है। आज से 7 दिन पहले मोदी नगर में 13 साल की बच्ची का ओयो में बलात्कार हुआ। मोदी नगर में माइनर बच्ची, वो कैसे उस ओयो में गई, उसके नाम पे किसकी आईडी लगाई गई और उसको क्यों परमिशन दी गई? क्योंकि अवैध काम करने वाले, बिना मानकों के काम करने वाले, दलालों को पैसा देने वाले, व्हाइट कॉलर वालों को पैसा देने वाले और अधिकारियों को पैसा देने वाले जब इतना बढ़िया षड्यंत्र करते हैं तो जब नाबालिग बच्ची को भेजते हैं तो वो पैसा भी उसका मोटा लेते हैं और उसकी जगह या तो वो किसी और की आईडी लगाते हैं या उस टाइम उस कैमरे को अपने को
बंद कर देते हैं, जो होटल का उनका कैमरा होता है। अच्छा, फिर आपने जो यहाँ पे कार्रवाई की थी उसका क्या स्टेटस है? उसका स्टेटस मैं बताना चाहूंगा, जो 1 घंटे में एसडीएम साहब चाहते तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय से जानकारी मंगा लेते और उस पर कार्रवाई कर देते। मैंने कहा एसडीएम साहब, अगर आप 1 घंटे के काम के लिए मैं आपको 7 दिन दे रहा हूं, क्योंकि हमारी सरकार है, हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार में कोई चीज बदनाम हो। जो ये अधिकारी और यहाँ नगर पालिका मिलके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोनी से खत्म कर दिया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी लोनी गढ़ माना जाता है, उसको खत्म करने की इनकी कगार है। और उसमें कहीं ना कहीं इनके मंसूबे कामयाब हुए हैं। हम नगर पालिका हारे, हम लोकसभा चुनाव में भी हमारी वोट परसेंटेज लोनी से कम हुआ। ये अपने कामयाब में मिशन में जारी है। ये चाहते हैं कि बीजेपी से लोगों का विश्वास हट जाए बदनाम करके, और लोग ये अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश जैसे पहले खत्म था दोबारा खत्म कर सके और इनका गुंडाराज शुरू हो जाए। अब एसडीएम साहब ने 7 दिन में, जब मैंने मौका दिया कि 7 दिन में आप जो है मुझे इसमें चिन्हित करके मुझे मत दीजिए, एक प्रेस विज्ञप्ति में आप जारी कर दीजिए कि लोनी में, प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए कि लोनी में इतने, या तो ये 43 अवैध है, या 43 वैध है, या 20 अवैध है, 20 वैध है। तो जो वैध हैं, पहली बात तो उन्हें अलग हटा के जो अवैध हैं उन पर कार्रवाई हो, खाली सील ना हो। भाई जो वैध काम कर रहा है, एक लॉजिक बनता है, जो वैध काम कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, अब अवैध काम करने वाला व्यक्ति भी दंडित होना चाहिए। सील लगा के तो सिर्फ शटर दंडित हुआ, या जब तक वो सील नहीं खुल रही वो मकान मालिक दंडित हुआ। अब उसका किराया एक आम दुकान लेता तो 20,000 रुपए था, एक ओयो वाले ने गलत काम करने के लिए ले रखा तो उसका किराया कितना है? 50,000, 60,000, 70,000। यानी बिल्डिंग का मालिक अपना आर्थिक फायदा देख रहा, ना कि सामाजिक फायदा। जबकि जीडीए से वो नक्शा पास ही नहीं है, वो कमर्शियल बिल्डिंग है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता। जीडीए की गाइडलाइन के अनुसार वो जगह सुटेबल है ही नहीं रेस्टोरेंट चलाने के लिए। हाँ, मैं कहता हूँ एक भी की परमिशन नहीं होगी, एक की भी नहीं है। मैंने सारे मापदंड मैंने कानून के साथ निकलवा के अपने पास रखे हैं, ताकि जब अधिकारी मुझे कुछ बताने लगे तो मैं उन्हें बता सकूं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये अब अंत में आप हमारे दर्शकों को, ये हमारे चैनल के माध्यम से पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी मेरी बात सुन रहा हो, चाहे वो कहीं का भी वासी हो, उसका फर्ज बनता है कि वो हिंदू, किसी जाति, धर्म, सांप्रदायिक कहीं का भी और कहीं से भी रहने रिलेटेड हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, अगर मेरी बात सुन रहा हो तो आप ललित शर्मा को सपोर्ट कीजिए, लोनी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने आवाज उठाई है तो मैं इसलिए अपना नाम बोल रहा हूं। अगर मेरा नाम भी लिखने में किसी को दिक्कत है तो मत लिखिए, आप लोनी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये लोनी हिंदुस्तान में ही है, कोई लोनी हिंदुस्तान से बाहर का एरिया नहीं है। आप प्रोटेक्ट कीजिए कि लोनी में वैश्यावर्ती और ये हो रहे हैं, प्रशासन मानक क्यों नहीं दिखा रहा, परमिशन क्यों नहीं दिखा रहा? आज 5 दिन हो गए परमिशन नहीं दिखा रहा, 2 से 8, आज 5 दिन हो गए। मैं 2 को छोड़ दूं तो 9 तारीख को मैंने लास्ट, वो आप अगर सपोर्ट करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोगों को अपील करेंगे तो अवेयरनेस फैलेगी, तो जागरूक लोग होंगे। वैसे मैंने बहुत जागरूक किया है, और भी जब आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी श्रोताओं से कि वो इसकी अवेयरनेस फैलाए, ताकि प्रशासन अवन भवन में, क्योंकि अभी प्रशासन ने क्या काम कर दिया है, जब वो रोज रील वगैरह देख रहा है तो उनके शटर बंद करवा देते हैं कि दिन में शटर बंद करो और रात को खोल लो। अच्छा, दूसरे प्रकार से उन्हें रास्ता दे दिया गया है कि रात को अपना काम कर लो, थोड़ा बहुत जो खर्चा अपना निकाल लो। अब जिसे गलत काम करना है वो तो रात में आएगा। अब दिन वाले उनका तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लग गया कि वो जो दिन में युवा युवती जाते थे, मैं उन पे भी नहीं जाऊंगा कि वो किस एज के हैं किस नहीं, वो प्रशासन का काम है। मेरी तो सारी बहनें हैं, तो मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग लोनी के लिए ललित शर्मा को सपोर्ट कीजिए कि लोनी बच जाए। मेरी जो मुहिम है उसमें जुड़िए, क्योंकि ये लोनी भारत का हिस्सा है। इस भारत में प्रत्येक जाति धर्म का व्यक्ति रहने वाला हमारा बहन भाई है।